नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 एमएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने 3 टेंस को अब फिनिश कर चुके हैं, जो कि हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हमारा 4th टेंस जिसको हम करने जा रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान होती क्या है? सबसे पहली चीज हमारी यही आती है कि पहचान क्या होती है। पहचान, आइडेंटिटी होती क्या है? पहचान क्या होती है? सबसे पहली पहचान जो हमें सबको पता है, रहा है, रही है, रहे हैं। ये पहचान तो सबको पता है, रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? इतना तो हम सबने पढ़ रखा है। लेकिन अगर मैं कहूं इसी में आता है टा है, टा है, टी है और टे है। ये भी पहचान है इसी की, टा है, टी है, टे है। ठा है, थी है, ठे है। ये भी पहचान होती है, ठा है, ठी है, ठे है। फिर आता है डा है, डी है, रे है। ये भी पहचान इसी की होती। अब कोई इन सबको ना लिखकर कोई तो ये कराता है, टा है, टी है, टे है, ठा है, ठी है, ठे है, ड़ा है, डी है, डे है। ये ना होकर कुछ लोग ये कहते हैं इसी की जगह पर हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुए हैं। या तो कहीं पर दिया होगा टा है, टी है, टे है, ठा है, ठी है, ठे है, ड़ा है, डी है, डे है, या हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये भी पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होती है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग हमारा क्या होता है इसमें, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है इज, आर और एम। अब इज किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है और एम किसके साथ आता है? इज आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आर आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम आता है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। एक आई ही ऐसा बिन पेंदी का लोटा है जो कहीं पर भी खिसकता रहता है। यानी आई का कुछ भी जिक्र नहीं। कभी आई सिंगुलर के साथ आ जाएगा, कभी प्लूरल के साथ, कभी आई अपना स्पेशल ले लेता है। आई देखोगे आई के साथ बहुत ज्यादा होता है, वहां पे सिंगुलर काउंट होता है। कभी देखोगे आई के साथ हैव आता है, वहां प्लूरल काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर आई के साथ एम आ रहा है अलग, आई के साथ डू आता है फिर प्लूरल। यानी आई का कुछ अपना ठौर ठिकाना नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट अब होते क्या है, इज। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? किसी का नेम हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई भी किसी भी बारे में, एक व्यक्ति के बारे में अगर जिक्र हो रहा है तो वो सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अब प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं कोई भी, जैसे वी हो गया, आई तो उसमें आ गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है, जिसका जिक्र एक सेंटेंस में किया जा रहा है सब्जेक्ट का, वो अगर एक से ज्यादा है तो वहां पर क्या आएगा? आर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हमारी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब या वर्ब भी बोलते हैं इसी को।
मेन वर्ब क्या यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी जीरंड फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? फोर्थ फॉर्म भी कोई लोग बोलते हैं, कोई जीरंड फॉर्म बोलता है, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोलता है। आपकी जो मर्जी है आप बोल सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ही जीरंड फॉर्म बोलते हैं। जीरंड कभी कभार ये भी होता है कि जीरंड एज अ नाउन भी यूज होता है जब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, आईएनजी आ रहा है टीचिंग में भी स्विमिंग में भी, यहाँ पर ये एज अ नाउन काउंट होते हैं। लेकिन अगर बीच में जो वर्ब में आ जाए, सेंटेंस में आ जाए, बीच में आते हैं तो इनको वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब का काम करते हैं। इतना हो गया। फिर हम बढ़ते हैं अपना जैसे अब हो गया हमारा, तीनों चीजें हो गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पहचान। अब हेडिंग डाल लीजिए अफर्मेटिव। हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो इज या आर या एम। क्या है? इज, आर या एम। मेन वर्ब क्या यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। ठीक है, अब हम जैसे इसका एग्जाम्पल लिखें, मोर नाच रहा है। अभी तक कहीं सबके मन में एक सवाल तो नहीं चल रहा है, टा है, टी है, टे है, डा है, डी है, डे है, ड़ा है, डी है, डे, ये तो नहीं आता है। वो भी अभी एक सेंटेंस से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। मोर नाच रहा है, मोर की क्या होती है? पीकॉक। तो लिख लेंगे द पीकॉक। नाचने क्या होती है? पहले पीकॉक, पीकॉक क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? इज। द पीकॉक इज। अब नाचने क्या होती है? डांस। और इसके साथ क्या आ जाएगा? आईएनजी फॉर्म, द पीकॉक इज डांसिंग। क्लियर? फिर दूसरा, चलो वही तुम्हारा जो मन में सवाल चल रहे हैं उसको खत्म करते हैं। टा है, टी है, टे है। जैसे मैं कहूं वह स्टेशन पर खड़ा है, वह स्टेशन पर खड़ा है या खड़ा हुआ है, खड़ा है या खड़ा हुआ है, दोनों पहचान आ गए। दोनों पहचान को हम एक ही में करते हैं। वह खड़ा है या खड़ा हुआ है, वह स्टेशन पर खड़ा है। तो वह की क्या हो गई? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज। अब खड़े की क्या होती है? स्टैंड। स्टैंड में क्या लग जाएगा? आईएनजी, स्टैंडिंग। और स्टेशन पर है तो एट द स्टेशन। ही इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। क्लियर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा भी एग्जांपल इसी का कर लेते हैं। मैं कहूं वे बेड पर लेटे हैं, बेड पर लेटे हैं। लेटे हैं या लेटे हुए हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, एक ही सेंटेंस होता है, बस उसको लिखने का तरीका अलग अलग है और कोई बात नहीं है। वे बेड पर लेटे हैं तो बे की क्या हो जाएगी? दे के साथ क्या आएगा? इज या आर। अब लेटने की क्या होती है? बस लेटने को स्लीप मत लगा देना, आप सो नहीं रहा है, लेटने की बात का ही है। दे आर लाइंग। लाइंग माने झूठ वाला नहीं है। कई कह लो अरे सर जी झूठ वाला करवा दिया। दे आर लाइंग बेड पर, ऑन दी बेड। अब बेड बुरा वाला मत लिख लेना, बी ए डी कहीं। क्लियर? तो तीन हो गए
अब कोई किसी को दिक्कत? टा है, टी है, टे है। अब ठा वाला रह गया, चलो वो भी कर लो। मैं कहूं रीना बैठी है, ठा वाला हो गया, रीना बैठी है। बैठने की तो पता होगी, रीना इज, बैठने क्या होती है? सिट। तो सिटिंग में, सिट में आई एन जी लग जाएगा और डबल टी आ जाती है, तो क्या होगा? रीना इज सिटिंग। ठीक है, चलो फिर निगेटिव की ओर बढ़ते हैं। अब हम हमारा हेडिंग डालने हैं अब निगेटिव। यदि किसी को कुछ भी अगर समझ में ना आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, वरना पता लगे हम तो आगे बढ़े जा रहे हैं, आपको समझ ही कुछ नहीं आ रहा है, इसका भी क्या फायदा। आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो मैं जब 10 सारे खत्म हो जाएंगे सभी डाउट को कलेक्ट करके मैं एक वीडियो में आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। इसीलिए कमेंट ध्यान से कर देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है टेंस को सीखने में। मैं लिख दिया निगेटिव। निगेटिव की पहचान क्या, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर या एम। फिर इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 1, मैं कहूं तुम खाना नहीं खा रहे हो, नहीं खा रहे हो। तुम की क्या होती है? यू। यू के साथ, यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। आर के बाद क्या आएगा? नॉट। अब या तो हैविंग लगा दो, मैंने बताया हैव खाना खाने के सेंस में यूज हो जाता है, तो या तो आप हैविंग लगा दो या तो आप ईटिंग लगा दो। यू आर नॉट ईटिंग द फूड। क्लियर? दूसरा हमारा है बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे की क्या होती है? चाइल्ड्स या चाइल्ड। चाइल्ड में कोई ऐसे है यस लगा के बच्चे ना बना दे। क्या होती है? चाइल्ड की प्लूरल चिल्ड्रन। चाइल्ड की प्लूरल चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन नहीं पढ़ रहे हैं। चिल्ड्रन बच्चे हो गया, बच्चे प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। आर के बाद नॉट। द चिल्ड्रन आर नॉट, पढ़ने क्या होती है? रीडिंग। द चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग। क्लियर? दो टेंस मुझे लगता है 10th क्लास या 9th क्लास या 8th क्लास, दो टेंस के सेंटेंस के अलावा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि जिस बच्चे को आते हैं वो आराम से दो सेंटेंस के एग्जाम्पल पर्याप्त होते हैं सीखने के लिए, अगर सीखने वाला व्यक्ति है तो। इसीलिए मैं हर एक सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल आपको करवा देता हूँ। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव मैंने बताया थे 2 टाइप के, तो फर्स्ट टाइप वाला करते हैं हम पहले। तो फर्स्ट टाइप वाला क्या बताया था? जिसके शुरू में क्या आ जाए, क्या वर्ड जिसके शुरू में दिया हो, यही बताया था, जिसके शुरू में क्या वर्ड दिया हो। एक इसका तरीका और भी होता है, जिसके शुरू में क्या दिया होता है उसका आंसर आप यस या नो में मिल जाता है। जैसे मैं कहूं क्या बच्चा रो रहा है,
तुम कह दोगे नहीं। मैं कहूँ क्या तुम पढ़ रहे हो, कह दोगे हाँ। क्या वे शोर मचा रहे हैं, मचा रहे हो तो हाँ कह दोगे, वरना नहीं कह दोगे। एक तरीका ये भी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नॉट गिवन होगा तो नॉट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना हो गया। जैसे हम अब एग्जांपल लिखें, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, बाजार जा रहा हूं। क्या मैं बाजार जा रहा हूं। क्या की क्या होती है, अब क्या की कहोगे वाट होती है, लेकिन नहीं, वाट थोड़ी लगानी है, हमें क्या लगानी है शुरू में, हेल्पिंग वर्ब। अब मैं के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम, इज या आर। मैं के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, एम, क्योंकि वही है, मैं ही बिन पेंदी का लोटा है, तो क्या आ जाएगी, एम। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, एम आई। फिर नॉट तो इसमें दिया नहीं है, तो एम आई गोइंग टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, एम आई गोइंग टू मार्केट। ठीक है, चलो दूसरे टेंस की ओर हम चलते हैं अपना। क्या मैं बाजार जा रहा हूं, एक नहीं वाला कर लेते हैं। क्या हम अपने माता पिता के साथ, अपने माता पिता, एक सेंटेंस बड़ा ही लिख ले रहे हैं, अपने माता पिता के साथ, क्या हम अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। पहले आप लोग, जब मैं टेंस कोई भी मैंने एग्जांपल लिखा, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप एग्जाम्पल को अपने आप में ट्रांसलेट करना की कोशिश किया कीजिए। ये नहीं कि मैं करवाते जा रहा हूँ आप साथ साथ लिखे जा रहे हो, हाँ ये करवा दिया, अच्छा ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको आते हैं तो मैंने जो सेंटेंस लिख रहा हूँ उसको अपने आप में ट्रांसलेट करके पहले देखो, फिर आगे बढ़ो आप। ठीक है, क्या हम अपने माता पिता के साथ मंदिर जा रहे हैं, तो हम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। हम है प्लूरल, आर। आर के बाद सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हो गया। साथ मंदिर नहीं जा रहे हैं लिखो, निगेटिव था ना, तो हम नहीं जा रहे हैं लिखते हैं, एक निगेटिव वाला कहा था। आरवी तो नहीं आ गया, तो नॉट, नॉट, आरवी नॉट। और जाने की क्या होती है, गोइंग, गोइंग आएगा। आरवी नॉट गोइंग, कहाँ जाने की बात हो रही है, मंदिर। मैंने बताया था कोई भी डेस्टिनेशन वगैरह हो तो उसके लिए प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। गोइंग टू टेम्पल, अब ये तो लिखा नहीं है पूजा करने, वरना आ जाता गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप। आर वी नॉट गोइंग टू टेम्पल, क्या हम अपने माता पिता के साथ मंदिर नहीं जा रहे हैं, आर वी नॉट गोइंग टू टेम्पल, किसके साथ, अपने माता पिता के साथ। इतना बचा है, अपने माता पिता के साथ। तो साथ की क्या होती है, विद। साथ की क्या हो जाएगी, विद, WITH, विद हो गया। और अपने, हम के अकॉर्डिंग अपने की क्या आएगी, ये हमें, हम के अकॉर्डिंग अपने की क्या आती है, वी हो गया हम, तो क्या आएगी, आर, विद आवर माता पिता। कोई ये ना लिख दे मदर फादर, मदर फादर नहीं आता, विद आवर पेरेंट्स, विद आवर पेरेंट्स। क्लियर, थोड़ा बड़ा सेंटेंस था।
एक बार देख लीजिए, क्या हम अपने माता पिता के साथ मंदिर नहीं जा रहे हैं? क्या हम अपने माता पिता के साथ मंदिर नहीं जा रहे हैं? आर वी नॉट गोइंग टू टेम्पल विद आवर पेरेंट्स? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप पर। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप क्या होता है? या तो क्वेश्चन वर्ड लिख लें हम, या तो WH वर्ड लिख लो, एक चीज लिखनी है। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल पहला, वे कहाँ जा रहे हैं? वे कहाँ जा रहे हैं? वे की क्या हो गई? दे। दे के साथ क्या आता है? आर, क्योंकि प्लूरल है। सॉरी, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, सिंपल बनाया पड़े हैं। कहाँ, कहाँ की क्या हो जाएगी? वेयर। वेयर। अब बे है, बे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, तो वेयर के बाद हेल्प वर्ब क्या आ जाएगी? आर। बे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। वेयर आर दे। जाने की क्या होती है? गोइंग। नॉट तो दिया नहीं, वरना नॉट भी आ जाता। वेयर आर दे गोइंग। हो गया। फिर दूसरा, तुम क्या पढ़ रहे हो? तुम क्या पढ़ रहे हो? अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे फर्स्ट टाइप वाले का आंसर हमें यस या नो में मिल जाता है, फर्स्ट वाले टाइप का, किसमें? इंटेरोगेटिव में। लेकिन अगर सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव होगा, अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको एडिटिव जानकारी भी मिलेगी। जैसे मैं कहूँ वे कहाँ जा रहे हैं, इसका तो आंसर यस या नो में तो देगा नहीं। समझ में आया? तो भी क्या कहेंगे? कोई कहेगा मैं भाई नानी के घर जा रहा हूँ, कोई कहेगा मैं घूमने जा रहा हूँ, कोई कहेगा मैं शिमला जा रहा हूँ, कोई मसूरी जा रहा हूँ, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई प्रयागराज जा रहा है, कोई कुंभ में जा रहा है। तो सबके अलग अलग जवाब होंगे, यानी उसका डिस्क्राइब आपको एक आंसर मिल सकता है। क्लियर? तुम क्या पढ़ रहे हो, तो क्या की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? वॉट। वॉट हो गया। और तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग क्या आएगी? आर। तुम की स्पेलिंग यू। व्हाट आर यू, पढ़ने क्या होती है? रीडिंग। व्हाट आर यू रीडिंग। तुम क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू रीडिंग। क्लियर? क्या और, हाँ एक और नोट वाला करवा देते हैं आपको। लिख दो, सोनू कहाँ नहीं पढ़ रहा है? सॉरी, कोई सजेस्ट करेगा क्या लिख दें? सोनू क्या नहीं खा रहा है? सोनू क्या नहीं खा रहा है, इसको बना लेते हैं। क्या की क्या हो गई? व्हाट लिख लिया। अब सोनू के अकॉर्डिंग हेल्प क्या आएगी? इज। फिर सोनू हेल्प सब्जेक्ट हो गया। नहीं की क्या आ जाएगी? सोनू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या आता है? नॉट। ठीक है, नॉट आ गया। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब कौन सी है हमारी? खाने की। नॉट ईटिंग या हैविंग। ईटिंग। व्हाट इज सोनू नॉट ईटिंग? सेंटेंस हो गया कंप्लीट। सोनू क्या नहीं खा रहा? व्हाट इज सोनू नॉट ईटिंग? व्हाट इज सोनू नॉट ईटिंग? ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का
भी पूरा ओके टाटा बाय बाय हो गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, और आशा करूँगा कि आप एक बेहतरीन डिवीजन के साथ कल पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेशन में मिलेंगे। इसके साथ थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।